नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर फर्जीवाड़ा के क्रम में बिना परीक्षा के छात्रों को यहां से पास कर दिया गया है। आखिर मामला क्या है पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर मुन्ना भाई जिनके माध्यम से भर्तियों में नकल की जाती है, टॉपर जिनके माध्यम से एक मेहनत करने वाले छात्रों की सीट खाली जाती हैं, 140, 44, 45, 48 अनगिनत, जो कि आप विश्वास नहीं कर सकते ऐसे नंबर देखने के लिए मिलते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही आप सभी के लिए जिनका रिजल्ट इनवैलिड आ रहा है, जीरो आ रहा है या फिर कम नंबर हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं आगे के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पहले क्या हुआ था, फर्जीवाड़ा हुआ था कि 229 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के नंबर कम कर दिए गए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीएनपी जाकर मांग की कि हमारे नंबर यहाँ पे कम हुए हैं, इसको बढ़ाया जाए। पीएनपी ने कहा कि चलो चलो, हमने कोई नंबर नहीं कम करी आपके, ठीक है, यहाँ से जाओ, हमने आपकी किसी प्रकार की कोई भी मांग स्वीकार नहीं करनी है। पीएनपी ने उनकी मांग नहीं मानी, ठीक है। फिर रास्ता क्या निकला, फिर कोर्ट गए। कोर्ट जाकर क्या होता है कि किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसके पास एक ही रास्ता है, वो कोर्ट, और वहाँ से आपको न्याय मिल सकता है। जब आप न्याय के लिए जाते हैं तो वहाँ से क्या हुआ, छात्रों ने कहा कि सर हमारे नंबर कम कर दिए गए। उन्होंने पीएनबी सचिव को बुलाया, वहाँ पे पीएनबी सचिव ने चेक किया तो पता चला कि सच में इनके नंबर कम हुए हैं। तो कोर्ट के माध्यम से कह दिया गया कि भाई पुनर्मूल्यांकन करवाया जाए। जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो ऐसा फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिला कि जिन छात्रों ने परीक्षा को नहीं दिया वो भी पास हो गए। कैसे, तथ्यों पे बात करेंगे, क्योंकि बिना तथ्यों के बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए पहला तथ्य आप सभी के सामने लाते हैं। पहले मैं आपको दो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, पहला ये, दूसरा ये। पहला नोटिफिकेशन आपको सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से देखने के लिए मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक 2021 का परिणाम, क्योंकि 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी, 15 नवंबर 2021 को आपका परिणाम घोषित हुआ था। नीचे लिखा हुआ है कि 17 अक्टूबर को आपकी परीक्षा करवाई गई थी और 15/11 को परिणाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परिणाम घोषित किया था तो ये कहा था कि 3,35,000 छात्र इसके लिए पंजीकृत हुए थे, जिसमें 19,559 के आसपास जो थे वो प्रधानाध्यापक के लिए थे। लेकिन इसमें उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या ये थी 2,71,066 अभ्यर्थी, और नीचे लिखा है 14,928 अभ्यर्थी। अब ये बात तो सही है कि भाई उत्तीर्ण होने वाले, फेल होने वाले, पास होने वालों की संख्या ऊपर नीचे हुई, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके परिणाम में गलतियां होंगी, कुछ फेल हुए होंगे, कुछ पास हुए होंगे, तो ये होना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है 15/11/2021 का। अब बात कर लेते हैं 15 जो आपका 2022 में जारी किया गया है। नीचे लिखा है 6/9/2022। अब इसको आप समझिए, यहाँ लिखा है कि 3,35,000 पंजीकृत हुए थे, 19,559 यहाँ से प्रधानाध्यापक के अंदर थे। लेकिन यहाँ पे पास होने वाले छात्रों की संख्या में कमियां हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2,71,066 है और नीचे 14,928 है ना। अब यहाँ पे आप आइए, जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि 2,71,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हो जाते हैं। क्या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थी पहले सम्मिलित हुए थे उनकी संख्या कैसे बढ़ी? क्या पीएनपी ने दोबारा से परीक्षा ले ली? नीचे लिखा है प्रधानाध्यापक के क्रम में कि 14,931 और सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पे कितने अभ्यर्थी प्लस हुए? यहाँ पे 3 अभ्यर्थी प्लस हो गए, और यहाँ पे जो अभ्यर्थी प्लस हुए वो लगभग आप सभी के सामने 5 हो जाते हैं। टोटल 8 छात्र जिन्होंने परीक्षा को नहीं दिया था पिछली बार, लेकिन जब इस बार परिणाम जारी हो गया तो उन्होंने परीक्षा को दे लिया। सम्मिलित होने का मतलब तो यही हुआ ना, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एडेड जूनियर के अंदर पीएनबी के माध्यम से अनियमित तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। कभी वो कहते हैं कि परीक्षा के अंदर इतने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, बाद में जब दोबारा परिणाम जारी होता है तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या और बढ़ जाती है। तो ये तो बात होगी पहले घोटाले के बारे में कि लगभग 8 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पिछली बार परीक्षा को नहीं दिया था, लेकिन वो इस बार बिना परीक्षा दिए ही पास हो गए। कैसे हुआ है इसके बारे में जवाब तो पीएनबी को देना चाहिए। हम बात करेंगे आप सभी की कट ऑफ के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और मामला है। आप जानते हैं कि लगभग 3,000 छात्र यहाँ से फेल कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ छात्रों की मार्कशीट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है
कि यहाँ पे परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से परिणाम घोषित किया गया था एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में, जिनके 150 में से 0 नंबर है। इनवैलिड सब्जेक्ट शिफ्ट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कल की तारीख में घोषित परिणाम है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी देखने के लिए मिलेंगे। अब 2 परिणाम आप सभी इनको देखें। ये कौन है? यहाँ पे आप सभी के सामने अभ्यर्थी का नाम है योगेंद्र सिंह, इनके पिता का नाम है नेम सिंह। नेम सिंह का जो पिछली बार नंबर देखने के लिए मिले थे वो 91 थे 150 में से। नाम ऊपर याद रखना काम आएगा। इसी के क्रम में नीचे लिखा है कि वो क्वालिफाइड थे 15 नवंबर 2021 को जब परिणाम घोषित हुआ था, और जब कल की तारीख में दोबारा परिणाम घोषित हुआ 6 सितंबर 2022 को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योगेंद्र सिंह उस पिता का नाम नेम सिंह वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं, उनके नंबर 0 हो जाते हैं, क्योंकि इनवैलिड सब्जेक्ट के चलते उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। समझ के परे तो ये है कि सरकार की तरफ से जब पिछली बार एडेड जूनियर का परिणाम जारी किया गया था उस समय पर यही अभ्यर्थी पास हो गया था, और इस समय पता नहीं क्या हुआ कि अभ्यर्थी पूरे तरीके से फेल कर दिया गया। क्या यहाँ पे एडेड जूनियर के अंदर पिछली बार जो कॉपी स्कैन हो गई थी इस बार कंप्यूटर ने दोबारा से चेक की? और ऐसे एक अभ्यर्थी नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर मुझसे पूछें कि सर हम क्या कर सकते हैं, अब क्या किया जाए, जो पिछली बार पास थे इस बार फेल हो गए या फिर उनका रिजल्ट ही घोषित नहीं हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी ध्यान से सुने, अगर आपका रिजल्ट इनवैलिड आ रहा है, 0 आ रहा है, नंबर कम हुए हैं, तो इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही है कि आप सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जाकर बताएं कि हमारे नंबर इनवैलिड आ रहे हैं, हमारे नंबर 0 आ रहे हैं, नंबर कम हुए हैं, पिछले परिणाम को दिखाएं, इस बार की को दिखाएं। अगर वो मानते हैं तो ठीक, इसके अलावा दूसरा रास्ता सिर्फ एक ही है कि एक अच्छा सा वकील करके आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट जाकर अपनी मांगों को यहाँ से मनवाना पड़ेगा, जिससे कि दोबारा से आपकी OMR का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अब नहीं है। PNP कितनी भी गलती कर ले लेकिन वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर मुन्ना भाइयों के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब एडेड जूनियर का परिणाम जारी हुआ था उस समय एक ऐसी मार्कशीटें वायरल हुई थी, किसी के 144 थे, 142 थे, 143 थे, 140 थे। अब इतने नंबर जब पिछली बार देखने के लिए मिले थे जो कि मुन्ना भाई और टॉपर के नाम से जाने गए थे, इस बार क्या वो बाहर हुए या नहीं, एक सवाल है। क्योंकि आप जानते हैं कि PNP ने दावा किया है कि इस बार ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है जो कि विसंगतियों के चलते थे, लेकिन घोटाला करने वालों को अगर बाहर किया गया होगा तो निश्चित तौर पर फाइनल कट ऑफ के अंदर आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी लगातार परीक्षा दे रहे थे, बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी बाहर हो गए जिनका परिणाम इनवैलिड कर दिया है। पिछली बार उनका जो नंबर 117-18 आ रहे थे, अब इसको लेकर तो PNP से मुलाकात करनी पड़ेगी। लेकिन हम बात करें मुन्ना भाइयों के बारे में जिन्होंने पेपर लीक किया था, प्रिंसिपल की बेटी के माध्यम से पेपर लीक करवाया गया था, बाद में पता चला वो भी फेल हो गई हैं। तो आगामी समय के अंदर जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी तो उसमें गिरावट निश्चित तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि जो 140, 44, 45 जो भी यहाँ से नंबर लेकर के आए थे, अगर उनके यहाँ से नंबर कम हुए होंगे तो, क्योंकि दोबारा परिणाम जारी होते समय उन सभी को बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो गलत तरीके से नंबर बढ़वा के एडेड जूनियर में आए थे, 3000 ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो गए जिनके यहाँ पर नंबर पिछली बार अच्छे थे लेकिन इस बार उनके 0 हो गए। बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछें कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए आपको लगभग 1 से 1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए यहाँ से पूरा कार्यक्रम जारी होगा, उसके बाद में यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तभी एक अंतिम कट ऑफ यहाँ से जारी कर दी जाएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने कट ऑफ वाले अभ्यर्थी पास हैं, कितने कट ऑफ वाले अभ्यर्थी एडेड जूनियर में शिक्षक बनेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।